ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 को जो 17 से 20 जनवरी को आयोजित होने वाली है वो देने जा रहे हैं। दोस्तों, साथ ही जो कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी रहने वाला है। मुख्यतः इसका आज का जो विषय है वो है रीट मेन L1 और L2 विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उनका 17 जनवरी से 20 जनवरी तक एग्ज़ाम है। दोस्तों, ये विज्ञप्ति आई है आज, लेकिन ये जो समय सारणी है ये पहले भी बता दी गई थी और फिर भी अपने इसके साथ बताया गया है। अपने एक बार इसको चर्चा कर लेते। सबसे पहले 17 जनवरी 2026 को प्रातः काल में सुबह 10 से 12:30 बजे तक 2.5 घंटे जो L1 की परीक्षा होगी, जो L1 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें 18 जनवरी सुबह मॉर्निंग में 10 से 12:30 बजे तक ये रहेगी साइंस मैथ वालों का एग्ज़ाम होगा L2 में। और L2 में इवनिंग शिफ्ट में होगा 18 जनवरी को ही अपने 3 बजे से 5:30 बजे तक एसएसटी का। फिर नेक्स्ट डे होगा 19 जनवरी को प्रातः 10 से 12:30 बजे तक ये होगा इंग्लिश का L2 में। और L2 हिंदी का है जो 19 जनवरी 2026 को प्रातः भी 3 बजे से दोपहर को 5:30 बजे तक इनका एग्ज़ाम होगा। अब जो संस्कृत से है लेवल 1 का, उनका एग्ज़ाम होगा 20 को, ठीक है, मॉर्निंग में होगा। और लेवल 2 जो संस्कृत में है उनका एग्ज़ाम होगा इवनिंग शिफ्ट में। लेकिन ये तो आपका टाइम टेबल पहले आ गया था। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, मुख्यतः बातें बहुत बताऊंगा, आपके लिए उपयोगी है, वरना आप एग्ज़ाम से वंचित रह सकते हो या प्रॉब्लम सामने आ सकती है। यहाँ देखिए निर्देश में है परीक्षार्थी के ई प्रवेश पत्र एवं प्रश्न पत्र हेतु आवश्यक निर्देश। क्या निर्देश है? क्या है कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षाओं के हेतु प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र है वो 12 जनवरी से अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 12 जनवरी के आपको लगभग 3 से 5 बजे के बीच आप एडमिट कार्ड आपको आ जाएंगे। वो आएंगे इस वेबसाइट पे, आप एसएसओ आईडी पे भी चेक कर सकते हो और प्रवेश पत्र है जो इससे भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के स्टेप है, एंटर में यूआरएल ये डालोगे, फिर गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन डालोगे, एडमिट कार्ड रिक्रूटमेंट टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, एंटर डीओबी और एप्लीकेशन नंबर डाल के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, दूसरा नियम है इसमें कि उक्त परीक्षा के समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी जो अपना प्रश्न पत्र बुकलेट है और OMR कार्बन कॉपी प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी, ठीक है। अपने साथ परीक्षा जी अपने बुकलेट ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब परीक्षार्थी हेतु जो सामान्य निर्देश है, आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि जो बोर्ड कार्यालय की जो विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता है शैक्षणिक योग्यता रखता हो। जब उसने आवेदन किया था तो बोर्ड की जो पात्रता थी वो शैक्षणिक योग्यता ये निर्धारित कर ले। अगर आप रेल, बस या की छत या पायदान पर बैठकर या खड़े होकर यात्रा नहीं करें, परीक्षा केंद्र पर या यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा का निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है। साथ ही इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि अभ्यर्थी यदि आवंटित परीक्षा केंद्र में किसी पद नियुक्ति पर कार्यरत है, यानी कोई अभ्यर्थी मान लो किसी LDC पे पद पे था, उसी सेंटर वही अलॉटमेंट हो गया उनको, तो वो सूचना वो तत्काल आवंटित केंद्र निदेशक को देवे, ताकि परीक्षा से पूर्व परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया जा सके। ऐसा नहीं करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई और अमल में लाई जा सकती है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय 2 घंटे पूर्व, देखो 2 घंटे पूर्व उपस्थिति दे देवें। तलाशी के दौरान उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटा पूर्व
तक ही परीक्षा में प्रवेश में आपको अनुमति होगी। ठीक 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, सर्दी का मौसम है, धुंध भी है, तो आप 2 घंटे पहले ज़रूर पहुँचे। कई बार सेंटर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, परीक्षा के समय विशेष ध्यान दें आप। इसके अलावा 7वां नंबर पॉइंट है दोस्तों कि परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में कोई भी एक मिलान किया जाएगा। उपस्थिति पत्रक पर चश्मा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर साइज की एक नवीनतम रंगीन मूल फोटो जो 1 माह से पुरानी नहीं हो, यानी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर आवे। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र में नहीं आवे। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ देख लीजिए क्या बोला गया है। 8वां पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी से फेस रिकग्निशन आपका होगा तो हो जाने सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत आपको प्रवेश दिया जाएगा। कार्य के नियुक्ति कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें। परीक्षार्थी जो बायोमेट्रिक्स कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात रोल नंबर को चेक करके आवंटित कक्ष में बैठे, परीक्षा परिसर में इधर उधर न घूमें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या है कि परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, लॉन्ग टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियाँ, वाइटनर, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर व अन्य किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाइड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि के परीक्षा केंद्र प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र पर इनकी सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था भी नहीं होने के कारण इन्हें केंद्र में लाकर नहीं आवे। 10वां पॉइंट है कि परीक्षाओं में जो दिव्यांगजन है या विशेष दिव्यांग अभ्यर्थी है, श्रुतु लेखन देय होने पे क्या प्रक्रिया अपनानी है, इससे संबंधित दिशा निर्देश जो आपको ABCDE की बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उनका अवलोकन अवश्य और पालना कर ले। ठीक है, ये तो उनके लिए है दोस्तों। अब हम बात करें 11वां पॉइंट भी श्रुतु लेखन की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है कि भी जो श्रुति लेखक है कि शैक्षणिक योग्यता संबंधित भर्ती परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर से नीचे होना आवश्यक है। वो श्रुति लेखन अनुमत होंगे जिन्होंने पूर्व में इस प्रकार का कार्य नहीं किया हो। अभ्यर्थी श्रुति लेखन दोनों को अपने वचन पत्र में इस बात का उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा उत्तर कार्बन के प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने तक संपूर्ण होने तक सुरक्षित रखना होगा। बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए तो उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर विरुद्ध कार्रवाई और अमल लाई जा सकती है। अगला दोस्तों पॉइंट है इसमें कि यहाँ देखो कि उत्तर पत्रक में बबल व गोले भरने हेतु उचित दबाव के साथ भरें ताकि कार्बन प्रति पर स्पष्ट प्रभाव आ जावे। यदि कोई परीक्षार्थी गलत पारी में या गलत कक्षा या सीट पर बैठकर परीक्षा देता है तो उसे अपात्र एवं अग्रिम परीक्षाओं में डिबार भी किया जा सकता है। इसलिए परीक्षार्थी अपने ई प्रवेश पत्र से रोल नंबर की सभी डिजिट देखकर मिलान कर ले। सही सीट पर सही रोल नंबर पर बैठना सुनिश्चित करे। यदि परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी EWS, PS, स्पोर्ट्समैन, डिवोर्स, विडो
कास्ट सर्टिफिकेट अगर गलत तरीके से बनाए हो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर गलती से एक परीक्षा की एक से अधिक फार्म भरे हो और वो एक से अधिक पारी में परीक्षा देने आता है तो बायोमेट्रिक्स में पकड़े जाने पर विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले कभी किसी अभ्यर्थी के लिए दूसरे नाम से परीक्षा दी है तो अब अपने ही नाम से परीक्षा में बैठ रहा है तो उसको परीक्षा से डिबार किया जाकर नियमानुसार पुलिस कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। परीक्षा केंद्र पर जो फ्रिस्किंग है के दौरान पास में मोबाइल ब्लूटूथ डिवाइस पाया जाता है तो इसे कानूनी जुर्म माना जाकर अपनी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है दी जाएगी। इसके खिलाफ नियमानुसार पुलिस कार्रवाई अमल लाई जाएगी। दोस्तों ये है अब जो है ड्रेस कोड जो अलाउ है, क्या क्या अलाउ है। देखो, पुरुष अभ्यर्थी पूरी या आधी आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहन कर आवे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी पूरी आस्तीन की शर्ट, आधी पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहनकर व बालों में साधारण बैंड लगा कर आवे। अभ्यर्थी कोट स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल व बड़े बटन नहीं लगे उन्हें पहन कर आ सकते, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे जांच के समय उत्तरवायी जांची होगी। परीक्षार्थी को कांच की जो चूड़ियां हैं वो पतली पहन कर आने की अनुमति होगी। सादा कलावा या जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल न है वो अनुमति होगी। हवाई चप्पल यानी स्लीपर, सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। ठीक है दोस्तों, गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी पत्रांक क्रमांक के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को जो उनको कड़ा, कृपाण, पगड़ी, धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल अनुमति दी जाएगी, किंतु कृपाण छोटी साइज कार्ड होनी चाहिए। टेबल पर अनुमति नहीं होगी, 1 घंटा पर बताना। ठीक है, क्या नहीं ली जा, इसके साथ देख लीजिए अपने, यही है। अब ड्रेस कोड की अनुमति नहीं है, कौन सी चीज़ के लिए नहीं है इसकी एक बार देख लो। पुरुष महिला अभ्यर्थी जीन्स पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जीन्स पहनकर आता है तो वंचित नहीं किया जाएगा। गहन जांच महिला अभ्यर्थी की जांच महिला अधिकारी कार्मिक द्वारा करवाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक है कि उसके पास किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है। तत्पश्चात परीक्षार्थी प्रवेश में अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का वचन पत्र भरवाया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या इसमें क्या है, मुख्यतः जो वरिष्ठ वॉच है, स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाने की किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन यंत्र या परीक्षा से पेपर लीक कराने में अनुचित मदद करे ऐसी पाबंदी रहेगी अतः जांच रजिस्ट्रेशन ड्रेस कोड की गहनता से जांच करेगी। अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी भी प्रकार का ब्रोच यानी जड़ाऊ पिन और या बेज या फूल आदि लगा आने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, अंगूठी, ब्रासलेट पहन कर नहीं आएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन और ताबीज, केप, ऑब्लिक हेट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चेन वाले जर्किन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, आपको कोई केप अलाउ नहीं है, ना ही हेट है, ना ही स्कार्फ है। ठीक है, और स्टोल है, शॉल है, मफलर, टाई, मेटल किसी भी प्रकार के लिए अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, यदि किसी अभ्यर्थी के पास गेट पर चेकिंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन आदि कोई हथियार, चाकू आदि पाया जाता है तो ये माना जाएगा अभ्यर्थी जानबूझ के गलत मंशा से उनके लाया गया है। उनके परीक्षा अपात्र करने की जांच के पश्चात कानूनी की जाएगी।
अब उक्त ड्रेस कोड में आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संदेह विवाद होता है तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े केंद्राधीशक का निर्णय मान्य होगा। ठीक है। परीक्षा में नकल, अनुचित और साधनों का उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानूनी कार्यवाही है। ये दोस्तों आपको पता है कि कितना जुर्माना लगता है। आपको 10 लाख से लेकर 10 करोड़ और 10 वर्ष तक ये जुर्माना हो सकता है दोस्तों, कारावास हो सकता है। देखो ये तो पहले का था। परीक्षार्थी हेतु महत्वपूर्ण बिंदु क्या है अर्जुन के प्रश्न। यदि बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया प्रक्रिया में जमा कराना होगा, अन्यथा जो आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी। परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी भी कठिनाई स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वयक जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे उसे संपर्क किया जाएगा। 22वां पॉइंट है दोस्तों कि परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा ही जानकारी अधिकृत माने जावे। नवीनतम और अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की जो वेबसाइट है www.rssb.rajasthan.government.in का ही अवलोकन करें। तो दोस्तों ये थी आज के जो इसमें 22 पॉइंट जो गाइडलाइन के थे। अगर इन्हीं गाइडलाइन में आप परीक्षा देने जाते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो दोस्तों। अपने इस ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना, समय पे जाना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।